दोस्तों ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो जो भरतपुर जिले के बयाना से जो बानासुर का किला है उस पे से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। इसको गोला करा था तमणगढ़ की। अच्छा, जब ही चली तो उस टाइम पे और पास के नीचे गांव में से लेडीजों के या पशु पक्षियों के उसके गर्भ गिर गए थे, इतनी आवाज करी थी इसमें। तो पाड़ेश्वर महादेव हैं, उनकी प्रारंभ की थी उन्होंने, और ये काफी प्राचीन द्वापर युगीन शिव मंदिर है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं भरतपुर जिले के बयाना में, जो बयाना के नाम पर जो किला जाना जाता है। आज उसके इतिहास के बारे में जानूंगा। तो आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हो, ये एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी के ऊपर जो किला है बाणेश्वर किला, उसका इतिहास मैं जानूंगा। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर पाड़ेश्वर के नाम पर जो मंदिर है शिव जी भगवान का, उसका भी इतिहास मैं जानूंगा। तो हमारे साथ में गाँव के लोग हैं, हम ऊपर भी जाके दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर जाया जाता है। काफी प्रसिद्ध किला माना जाता है जो भरतपुर जिले में स्थित है। बोल महादेव बाबा की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय। दोस्तों ये जयकारे लगा रहे हैं, पाड़ेश्वर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। गांव के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम जानेंगे जो बयाना का किला के नाम पर जो प्रसिद्ध किला है उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गोविंद सिंह है जी। यहाँ पंचायत समिति सदस्य रहे थे 2015 से 20 तक। और हम सभी गांववासी, हमारे घनश्याम जी जो पाड़ेश्वर भक्त मंडल के सदस्य हैं, हम भी यहाँ के सदस्य हैं। हम सभी यहाँ बहुत समय से आते हैं। और हमारे गुरुदेव भरत कमल जी भी यहाँ की प्राचीन सेवा जो पाड़ेश्वर महादेव हैं उनकी प्रारंभ की थी उन्होंने। और ये काफी प्राचीन द्वापर युगीन शिव मंदिर है यहाँ पे। ये प्राचीन जो शिव मंदिर है, इसी जो बाणासुर राजा थे उस समय के सेवक थे, बाणासुर राजा के समय का यहाँ शिव मंदिर है। और आज ये बहुत ही आस्था का प्रतीक है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जब सावन का महीना है, इस महीने में हर सोमवार को और दैनिक रूप से भी यहाँ पे लोग आते हैं। और ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि आज पूरे राजस्थान क्या ऑल इंडिया में फेमस हो गया है। और आज हम बताएंगे कि विस्तृत में इसके दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ पर हम जाएंगे तो 6 गेट और काफी सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ अपने भगत जी बताएंगे? 340 सीढ़ियाँ हम चढ़ के पाड़ेश्वर शिव मंदिर पहुंचेंगे। शिव मंदिर के जस्ट पास में रानी का महल है, जो राजाओं के काल में रानियों के लिए इस्तेमाल होता था। उसके जस्ट थोड़ा सा आगे सतफेरा है, जिसमें 60 राउंड चढ़ के हम काफी ऊंचाई पे मीनार के ऊपर भी चाहते हैं। जस्ट पास में उसमें भीमलाट भी है। और एक दर्शनीय स्थल और है जिसका नाम राजा का महल, और तोप भी है वहाँ पे साहब। तोप का दर्शन, जैसे तोप प्राचीन काल में चलाते थे राजा महाराजा जब आक्रमण होता था, तो ये काफी भव्य तोप है, काफी बड़ी तोप है। जैसे चलाते थे तो आवाज से पशुओं के गर्भ तक गिर जाते थे, इतनी बड़ी तोप है। उसे थोड़ा सा आगे भी जाएंगे तो हजारा बुर्ज है, जैसे बाड़ा है, काफी जगह है यहाँ पे। बाबरी भी है। और 5 मंजिला जमीन में है, ये जमीन में नीचे पानी है, उसके बाद 5 मंजिला है और इसको बाबरी बोलते हैं। और काफी बड़ी दीवारें हैं। ये इतनी बड़ी, कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दीवारों वाला, सबसे बड़ी दीवारों वाला किला है ये। और इसके नीचे की तरफ काफी विस्तार में, इसके ऊपर एक गांव भी है मोर तालाब, जिसमें आज भी लोग रहते हैं। अच्छा। बहुत विस्तृत क्षेत्र में बसा हुआ किला है, ये भव्य है। सावन के महीने में आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही शानदार सुकून मिलता है यहाँ पे। इधर आप देख रहे हैं इस साइड में एक झरना है और उसके ऊपर एक प्राचीन तालाब है जो काफी इन दिनों 12 मास भरा रहता है, लबालब रहता है। इस तालाब में स्नान करने भी लोग जाते हैं, लेकिन इसमें झरना भी चलता रहता है एक, जो काफी मनोरम लगता है। और सरकार ने अभी संरक्षण इसका चालू कर दिया है। पहले से भी सरकार ध्यान रही थी, लेकिन मैं मांग करता हूं कि आगे भी सरकार इसका पर्यटन में ले और इसे आगे बढ़ावा दे, ताकि इससे पर्यटन, जो बाहर से पर्यटन अपने भरतपुर तक ही आ जाते हैं ना, उनके लिए यहाँ आने में सुगमता हो और यहाँ सुविधाएं विकसित हो। ऐसी मैं सरकार से भी मांग करता हूँ। और आप सभी दर्शन करके आए पाड़ेश्वर महादेव के। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी यहाँ आएगा, अर्जी लगाएगा पाड़ेश्वर महादेव के, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय बोले की जी। दोस्तों ये युवा थे, स्थानीय युवा, जिनसे हमने जानी थी किस तरह यहाँ पर किले के ऊपर जाया जाता है और कौन कौन से दर्शन के लिए जो मंदिर है। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम, मैं यहीं से हूँ, गाँव लापड़ी से जी। अपने इतिहास की बात करते हैं। जो किला है कितना पुराना है और क्यों प्रसिद्ध है किला है? जो ये तो क्या है, जैसे पाड़ेश्वर की वजह से प्रसिद्ध है। और बाणासुर थे द्वापर में, उन्होंने खुद ने यहाँ पूजा करी थी। अच्छा। बाणासुर की जो लड़की थी उषा,
ऊषा वो क्या है कृष्ण के उसको ब्याही थी नाती को, वो ऊषा मंदिर अपना बना हुआ है बयाना में। ऐसी एक हमारे यहाँ ज्यादातर तो ये प्रसिद्ध है कि ऐसे किले से घुपा जाती है और वो बयाना में निकलती है। अच्छा बयाना में ऊषा मंदिर में निकलती है ये जी। और खुद मतलब ये कृष्ण में और उसमें बाणासुर में दोनों में युद्ध हुआ था यहाँ, इसी मतलब किले पे हुआ अच्छा, था। कृष्ण भगवान और बाणासुर के बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, आज से कम 1500-1600 ईस्वी की बात है। अच्छा, द्वापर में ऐसे बताते हैं लोग। लोधी मीनार की बात करते कितना पुराना है लोधी मीनार? लोधी मीनार तो उसी समय का है, बताते बाणासुर के जमाने। बाणासुर का किला था। हाँ, उसी जमाने का। और ये रानी ने जोहर किया था, रानी महले आगे वहाँ जोहर किया था रानी ने, क्योंकि उसके सैनिकों ने गलत संदेश से काले झंडे बता दिए, तो रानी ने जोहर करके अभी उसके निशान है जोहर किया, उसने सिर देके और हाथ अपने देके उसने प्राण गवाए, फिर अग्नि जोहर किया था महल। अच्छा, हाँ, तोप रखी है वहाँ पे, काफी दर्शनीय वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मंदिर हो गया, तोप हो गया और बावड़ी है, बावड़ी है, मस्जिद है पीछे की तरफ। बहुत देखने लायक चीज है, दूर दूर से आते हैं लोग देखने के लिए। चावड़ माता का मंदिर भी है नीचे की तरफ। चावड़ माता आप सीधा रास्ता जाएंगे तो चावड़ माता का मंदिर है। अभी इधर से जाएंगे तो आपको उधर नीचे की साइड उतरना पड़ेगा, लेकिन इस रास्ते से सीधा जाएंगे तो आपको पहले चावड़ माता का मंदिर है, वहां से शुरुआत करनी होगी। लेकिन इधर से जाएंगे तो इधर पाड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप नीचे जा सकते हैं। चावड़ माता भी प्राचीन उसी समय की है, राजा के काल में। उस समय राजा शिकार करते थे तो माता की पूजा करके ही शिकार करने जाया करते थे, ऐसा मानना है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय शेर शिकार करने के लिए आता था, जिसके लिए एक दरवाजे पे पाड़ा बांधा जाता था। वो जो शिकार करने के लिए आता, जैसे ही शेर उसका शिकार करने आता था तो राजा उसका शिकार करने के लिए तैयार बैठे रहते थे। ऐसा प्राचीन मान्यता हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है जी, उस समय के काल में। जी दोस्तों, ये बाणासुर का किला है जो काफी पुराना किला माना जाता है। जो यह किला है महाभारत काल का, कृष्ण भगवान के बीच में बाणासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को लेकर के ये किला देखने को मिलता है। सीढ़ी है, सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग जाएंगे और आपको किले के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हम रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं बाणेश्वर किला पर, जहां पर ये दूसरा गेट है। एक गेट को तो हमने पार कर लिया है, दूसरे गेट से हम एंट्री कर रहे हैं और आप आइए, हमको आपको दिखाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बारिश का मौसम है, खूबसूरत नज़ारा है और इसलिए हम चल दिए आज भरतपुर ज़िले के बयाना बाणेश्वर किले पर, जहाँ पर पाड़ेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसके भी हम दर्शन कराएंगे। ये दीवारें देख सकते हो, आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो जो भरतपुर ज़िले के बयाना से जो बाणासुर का किला है उस पे से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। आज हम आपको किले के बारे में बताएंगे, किले के जो इतिहास है उसके बारे में बताएंगे, गांव के लोगों से हम बात करेंगे और इतना खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है बाणासुर के किले पे से। सावन का महीना है, सावन के महीने में पहाड़ी का क्षेत्र है, पहाड़ी पर हम जो किला है उस पर बैठे हुए हैं। खूबसूरत नज़ारा और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इधर देख सकते हो, आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा चारों मेर से किला का दृश्य है। दोस्तों, अभी हम हैं जो बाणासुर के किले पर तीसरे गेट पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो ये किले के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। ये किला है, काफ़ी अद्भुत किला है और रहस्यमय किला माना जाता है। जो बाणासुर जो राक्षस था उसको लेकर ये प्रसिद्ध किला माना जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान और बाणासुर राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध को लेकर के ये किला का निर्माण हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध किला है। यहाँ पर पाड़ेश्वर महादेव मंदिर का भी दृश्य देखने को आपको मिलेगा और हम धीरे धीरे ऊपर पहुँच रहे हैं। तीसरा गेट हमने पार कर लिया है, चौथे गेट के लिए हम अभी प्रस्थान कर रहे हैं। चौथे गेट, टोटल इसके अंदर 6 गेट है। उसके बाद में पाड़ेश्वर महादेव मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे। काफ़ी लोगों से हमने बात करी, चर्चा करी है और काफ़ी इतिहास को बारे में, इस किले के बारे में हमने जाना है। तो ये चौथा गेट है, चौथा गेट से हम एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये दृश्य है जो पाड़ेश्वर महादेव मंदिर से और जो बाणासुर का किला है वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। खूबसूरत नज़ारा, सावन के महीने में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसका नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, टोटल 6 गेटों के पार करने के बाद में हम
बानासुर का किला पे पहुंच गए हैं। कुछ दर्शक हैं जो अलग अलग जगह से लोग बाग आए हुए हैं इस किले को देखने के लिए। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी माना जाता है शिवजी भगवान का, उसको भी बारे में हम चर्चा करेंगे किधर से लोग आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हर सोमवार को काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं इस किले को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। सर मेरा नाम श्याम सिंह गुजर है सर। हम हर सोमवार के लिए यहाँ आते हैं। ये विशाल ओल्ड पुराना मंदिर है ये, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, लाखों की संख्या में हर सोमवार के सोमवार। यहाँ पर निर्माण का कार्य किया जाए अच्छे सा जी, हमारी सरकार से यही निवेदन है। यहाँ पर देखने वाली चीजें क्या है? देखने यहाँ शिव जी का भोले के मंदिर है, प्राचीन इमारतें हैं यहाँ पे, पूरा वो बना हुआ है सब। ये पुराना टोटल कितने किलोमीटर में किला बना हुआ है यहाँ पर बात करते हैं तो? ये 16 किलोमीटर के उसमें आता है एरिया में। टोटल 16 किलोमीटर दायरे में ये किला बना हुआ है। टोटल पहाड़ी क्षेत्र पे ही है? हाँ टोटल पहाड़ी क्षेत्र पे है। यहाँ पे टोटल कितने गेट है इस पे? गेट 6 गेट हैं। अच्छा 6 गेट है? हाँ 6 गेट है। मंदिर कितनी बार आ जाते हो आप यहाँ पर? लगभग हर सोमवार को आते हैं, महीने में 4 दिन। सोमवार के लिए यहाँ शिव की पूजा होती है तो सोमवार को ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा, शिव की पूजा सोमवार को होती है? हाँ सोमवार को, ये सावन के महीने के अलावा भी होती है। ये किले की बात करते हैं, कितना पुराना किला ये माना जा रहा है? ये 100-125 साल पुराना किला है ये। जब महाभारत काल के संबंधित है, महाभारत काल है तो पुराना है। हाँ ये जब कृष्ण भगवान का नाती था जो बानासुर, उसका ये बहुत पुराना किला है ये। अच्छा, कृष्ण भगवान के और जो बानासुर के बीच में युद्ध हुआ था तब से ये प्रसिद्ध माना जा रहा है। हाँ जब से ही प्रसिद्ध माना जाए। यहाँ उखा जी का भी मंदिर है आगे बयाना चल के। अच्छा, तो वहाँ भी लोग उधर भी जाते आते रहते हैं, बहुत पुराना मंदिर है सर। तो दोस्तों हमने कुछ लोगों से बात करी है जो दर्शक हैं इस किला को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज सावन का महीना है, सावन के महीने में खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है और इनके द्वारा बताया गया है कि हर सोमवार को यहाँ पर शिवजी भगवान की पूजा होती है। काफी तादाद में यहाँ पर लोग इस किले को देखने के लिए पहुंचते हैं। जो बानासुर का किला है, जो कृष्ण भगवान और बानासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को चलते हुए किले का निर्माण हुआ है। बहुत भयानक एक किले को माना जाता है लोगों के द्वारा बताया गया, क्योंकि बानासुर एक राक्षस था जिसका वध कृष्ण भगवान ने किया था। आखिरकार जिसका हमें इंतजार था वो टाइम आ चुका है, वो किला आ चुका है। तो पाडेश्वर महादेव मंदिर है, उस पर हम पहुंच गए हैं। कुछ यहाँ पर दर्शक हैं, आसपास के लोग, गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के जो संत जी, जो महाराज जी यहाँ पर है। जय श्री राम। यहाँ पर महादेव की बात करते हैं, कितना पुराना ये मंदिर है बात करते हैं तो कभी हजारों साल पुराना मंदिर है। अच्छा, कितनी पब्लिक यहाँ पर पहुँचती है? पब्लिक से बहुत पहुँचती है, तादाद में पब्लिक आती है। अच्छा, आप कब से तब यहाँ पर रह रहे हो बात करते हैं तो? हम तो अभी आए 4-5 साल से। 4-5 साल से रह रहे हो। इससे पहले कौन सा महाराज थे यहाँ पर? इससे पहले कोई महाराज नहीं था यहाँ पर। अच्छा, इस महादेव मंदिर की पूजा आप ही करते हो, महादेव जी मंदिर की? हाँ फिलहाल तो हम ही कर रहे हैं। क्या नाम है महादेव का मंदिर का? इसका पाड़ेश्वर। अच्छा, पाडेश्वर है। हाँ पाड़ेश्वर धाम है जी, पाडेश्वर धाम है। हाँ, तो बाणासुर राजा का किला बोलते अच्छा, हैं। बाणासुर राजा का किला है। कितना पुराना माना जाता है इसको? ये सन 12 में बयाना हुआ था, यहाँ से आया था बाद में। अच्छा, उससे पहला है ये, बाद में पता लगा फिर इसका। अच्छा, जब से फिर इसकी देखा पड़ी हुई। अच्छा, तब से ही इसका ध्यान रखा गया है। हाँ सरकार द्वारा है फिलहाल तो ये। हाँ सरकार के अधीन में ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल। एक इसका मंदिर, उषा मंदिर वहाँ पे है बयाना में। बयाना में इसी का ये मंदिर है, उषा मंदिर। हाँ लड़की थी इसकी, उषा लड़की। अच्छा, किसकी लड़की थी? बाणासुर राजा की थी। अच्छा, बाणासुर राजा की थी, जिसका कृष्ण भगवान ने वध किया था। हाँ वही था। अच्छा, वही था ना? वही था। तो बयाना साइड से कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद में? बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से। अच्छा लगा हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी लोग दर्शक हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये मंदिर है जो पाडेश्वर महादेव का मंदिर है, जो बानासुर का किला है उसी के बीच में स्थित है और बहुत प्राचीन काल का ये मंदिर माना जाता है। और एक उषा का मंदिर है जो बानासुर की बेटी थी, उसका मंदिर भी बयाना के अंदर है और काफ़ी फेमस ये मंदिर माना जाता है। महादेव मंदिर है, काफ़ी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। हर सोमवार को यहाँ पर पूजा होती है। काफ़ी तादाद में देश विदेश से, काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और शिवजी भगवान को याद करते हैं और पूजा करते हैं। आलापुरी गाँव है, उसी के ऊपर जो किला है, बयाना का किला, बानासुर का किला, जो फेमस माना जाता है। खूबसूरत नज़ारा है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, दूर दूर तक आप घर देख सकते हो। कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिला है। तो ये भीम लाइट है, इसके बारे में भी जानेंगे कि ये भीम लाइट कितनी पुरानी है और इसका रहस्य क्या है। दोस्तों जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये वही भीम लाइट है
जो प्रसिद्ध बयाना जो बानासुर का किला पर स्थित है, काफ़ी बखान इस भीमलाइट के बारे में किया जाता है। और हम जो युवा हैं उनसे भी बात करेंगे, जो बुजुर्गों ने चर्चा की है, जो बातें बनाई है इसके ऊपर, भीमलाइट के ऊपर कितना हकीकत है, कितना क्या है। कुछ ऐसी बातें होती है चुपने लायक होती है, क्योंकि दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें होती है। तो हम चर्चा तो करेंगे ही, क्योंकि हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो भीमलाइट को लेकर के। क्या नाम है आपका? सौरव शर्मा। शर्मा जी, हमने पहले भी बात करी थी, आपने बताया था भीमलाइट के बारे में कि भाई जो इसको हाथ भी नहीं दे पाएगा एक दोनों हाथों से, तो वो एक बात को बात नहीं है। इस नज़र से देखते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस नज़र से देखता हूँ कि जो बुजुर्गों की बात है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ कि हर किसी के हाथों में नहीं आती, क्योंकि हर कोई मतलब अपने बाप की औलाद नहीं है क्या। बिल्कुल सही बात है। हाँ। क्योंकि जो एक न्यूज फैलाई है, जो अच्छा। असली बात रियल तो ये है, उसके हाथों में आ जाती है ना ये, तो उसकी तमन्ना पूरी हो जाती है, ऐसे बोला जाता है। आपने अलग अलग बात है, अलग अलग मुँह है। आपने चर्चा कर, आपने प्रयोग करके देखा था? प्रयोग करके देखा है मैंने, मेरे हाथों में नहीं आई तो क्या मैं मेरे बाप की औलाद नहीं था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें होती है, क्योंकि गलत लगने वाली बातें होती है। ये बात तो ये जो उसकी बुजुर्गों के द्वारा बताया गया, कितनी सच्चाई है, कितना वो है, ये तो बुजुर्ग जानते हैं। या फिर सच्चाई यही है इसमें कि जिसके हाथ लंबे हैं, लंबाई ठीक है, तो उसके हाथों में आएगी, वरना अन्यथा नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने भी कोशिश किया था, लगभग मेरे आ चुका है, पर लेकिन शर्ट पड़ रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा सा फैसला रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो जो बुजुर्गों के द्वारा जो बयान दिया गया है, जो कहा जाता है, वो गलत मानता हूँ मैं भी, क्योंकि इनके द्वारा भी उसका गलत विरोध किया जा रहा है, क्योंकि भाई गलत प्रभाव जाता है इसका लोगों के ऊपर। तो यही है चर्चा। और किस तरह देखते हो उसको आप? लेकिन सुनो, ये सारी जो बात है सारी एक तरह से अफवाहें हैं। क्योंकि जैसे अपन इतिहास को देखें, अपन देखते हैं कि सन 528 ईस्वी में एक महाराजा हुए थे, महाराजा विष्णुवर्धन। तो उनका युद्ध हुआ था, एक महिरीमन कुछ ऐसा एक शासक था, उसके साथ युद्ध हुआ था। तो उस पर विजय प्राप्त करके उन्होंने एक इस पे शिलालेख भी लिखा है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये शिलालेख है इस पे। अच्छा, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कोई उर्दू? अभी भाषा को तो मैं नहीं बता सकता कि उतना मेरे को भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये उसी के लिए प्रतीक के रूप में उन्होंने बनवाया था, जैसे भीमलाइट बोलते हैं इसी। अच्छा, भीमलाइट यहाँ पर कोई लाइट जल रही थी कैसे? ना मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। नहीं, लेकिन ये तो एक वो था ना कि उनकी जो जीत थी, तो जीत की खुशी में उन्होंने ऐसा कुछ शिलालेख लिखवाया है बस, और ऐसा कुछ है नहीं शायद। अच्छा, लोग बाग तो अलग अलग बातें करते हैं यहाँ पर। हाँ, वो तो फिर सारी बाद में बनाएगी, सारी अफवाहें या फिर वो फेक न्यूज होती हैं, वही है। इतिहास की बात करते हैं तो इसका इतिहास किस तरह देखते हो आप? इतिहास की इसकी बात करते हैं तो अभी इसके बारे में इतिहास तो में क्या चर्चा की गई है? जैसा मुझे जहाँ तक नॉलेज है इसकी, यही चर्चा थी इतिहास में। तो जो भावों में ले सकते हैं ना, इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है। तो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्गों की चर्चा है। हाँ, वो तो बाद में बनाई गई सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो मनगढ़ंत बोल देते हैं लोग, हो जाते हैं। हो सकता है ये हंसी मजाक में बोली हो, हंसी मजाक क्या है कि फिर वो वही चर्चा चलने हाँ, लग गई। कोई मजाक में किसी ने बोल दिया हो, फिर वही फैलने लग गई है बात। हाँ। बाकी क्यों, उस टाइम नॉलेज भी नहीं होती थी लोग बागों को इतनी, तो आज जैसे अपन अब इतिहास को भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये बातें हैं जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई हुई बातें हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिल को ठेस पहुंचाने वाले शब्द हैं। क्योंकि एक बाप की औलाद है, इसको भावों में नहीं ले पाएगा, तो एक बाप की औलाद नहीं है। पर मैं नहीं मानता ये चीज़ों को भाई साहब, क्योंकि हालांकि मैंने कोशिश भी करी है, थोड़ा सा फैसला रह गया। अलग अलग चर्चा है, अलग अलग मुँह, अलग अलग बातें हैं, और आपको हम दिखाएंगे कोशिश करके। थोड़ा सा रहेगा यार, आगे उंगली। मैंने कोशिश भी किया था, पर मैं ये बातें नहीं मानता बड़े बुजुर्ग, क्योंकि जितनी इसकी लंबाई है वो शायद इसको उसमें ले सकता है आराम से। देखना भी चाहो और आप आइए, देखिए, और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी प्राचीन जो महाभारत काल का ये किला माना जाता है, बानासुर का, जो बानासुर का किला है, जो कृष्ण भगवान और बानासुर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को चलते हुए ये आपको दिखाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा 1519 से 20 के ईस्वी के बीच का ये किला है। तब से ही प्राचीन काल का ये किला माना जाता है। काफ़ी जानकारी हमने ली थी, युवाओं से बात करी थी, अलग अलग चर्चा, जितनी मुँह उतनी बातें। काफ़ी डरावना
ये दृश्य माना जाता है। इस किले को काफ़ी चैनलों में चर्चा की गई कि डरावना दृश्य, इस किले का गांव का डरावना दृश्य। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो गांव के लोगों के साथ में चर्चा करने के बाद में ही क्लियर मालूम पड़ता है। तो मेरे साथ में बने रहिए। दोस्तों, ये आप स्तंभ देख रहे हो जो बानासुर का किला है, वहाँ पर एक स्तंभ है, सतफेरा के नाम पर इसको जाना जाता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जानकारी के अनुसार, युवाओं की जानकारी के अनुसार और इनके स्थानीय युवा हैं, इनसे बात करने के अनुसार, भाई साहब आप जाके आए हो, हाँ जी। किस तरह देखते हो इसको? जो बात करते हैं तो इस तरह ग्रामीण की कहानी के अनुसार ये है कि मतलब 7 फेरों का जुगाड़ और ऐसा, मतलब शादी फादी का वो, हाँ शादी सिस्टम। वैसे तो हम कोई शादी सिस्टम है ना, और यहाँ के 2 फेरे तोड़ दिए। अच्छा, सुनने में आया कि चर्चा की जाती है गांव में कि कोई भाई बहन इसके अंदर घुसे थे, इसकी शादी हो गई थी। हाँ, ये कहानी है गांव के अनुसार। हमारे गांव में पास में गांव नीचे, तो बड़े बुजुर्ग की कहानी है। 2 भाई बहन, अच्छा, 2 बहन खेलते आपस में ऐसी तो कोई बात है ना यहाँ। यहाँ का बात यह है कि ये राजा को टाइम पे मतलब सुरक्षा का काज है, तो सुरक्षा महल की, तो आप पहरेदार रहते ऊपर। अच्छा, ये इतिहास देखने को मिलता है। हाँ। और बड़े बुजुर्गों के अनुसार 2 भाई बहन घुस गए जिनकी शादी हो गई थी। निर्माण की बात करते हैं, किसने इसका निर्माण कराया था? जैसा मैंने इतिहास में भी देखा है तो उसमें तो ये बता रहे हैं कि एक इल्तुतमिश नामक एक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसके अंदर क्या, अंदर जाने के बाद में क्या है इसके अंदर ऐसा आप? नहीं, ये बस 7 मंजिलों की बनी हुई है। अच्छा, शायद अभी तो नहीं है इस पे। 7 मंजिल? अच्छा, 7 मंजिल नहीं है। हाँ ना, अभी पूरी 6 मंजिल, 6-5 मंजिल ना तो है। अच्छा, अच्छा। 7 मंजिल नहीं है, 6 मंजिल है। हाँ, 2 मंजिल। तो इसमें जाने के लिए कैसे क्या होगा? जाने के लिए रास्ता है, खूब रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। दोस्तों, अभी हम अंदर जाएंगे और आप हमारे साथ में बने रहिए, आपको दिखाएंगे ऊपर जाने के बाद में एक्चुअल में क्या है। चलो देखते हैं। बड़फेरा जो स्तंभ है इसके अंदर घुस रहे हैं, और हालांकि चमगादड़ इसके अंदर ज्यादा है, आवाज तेज आ रही है। आपको दिखा रहे हैं जो बानासुर का किला है। हाँ जी, आ जाओ सर। दोस्तों, अभी ये हमें जो स्तंभ है सतफेरा इसके अंदर आ चुके हैं, आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। इसमें चमगादड़ की आवाज है, कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ में है। इसमें सीढ़ियों के माध्यम से स्तंभ के ऊपर जा रहे हैं। मर गया। अरे ऐसी है। आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद में सतफेरा के ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से पहुंच चुके हैं, और बड़े बुजुर्गों के अनुसार जो चर्चा की जाती है कि यहाँ पर पहले कोई भाई बहन आए थे, इसके ऊपर चढ़े थे, तो उन्होंने 7 फेरा हो गए तो उनकी शादी हो गई थी। ऐसा गाँवों के द्वारा, कुछ युवाओं के द्वारा बताया जाता है। ये खूबसूरत नज़ारा है, बारिश हो रही है, और ये दृश्य है जो भरतपुर जिले के बानासुर किला का ऊपर का जो सतफेरा है वहाँ से आपका दृश्य देखने को मिल रहा है। भाई साहब, आप ऊपर चढ़े हो, किस प्रकार कैसा लग रहा है आपको? क्या बताऊं, घुमावदार सीढ़ियां हैं इसमें। कितनी सीढ़ियां हैं टोटल इसमें? अभी इतना तो गिन के नहीं आया। 6 हाँ, 6-7 भाग हैं इसमें। 6-7 यहाँ पर देखने वाली और इसके अलावा सतफेरा के अलावा कौन कौन से दृश्य देखने को मिलेंगे यहाँ पे? अपन भीमलहर देखिए, ये पूर्वकालीन विजय स्तंभ जो है वो है, ये सतफेरा महल है अपना बयाना का। देखने को बहुत कुछ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर चर्चा करते हैं, ये पूरा जो किला है बानासुर का किला, हाँ, जो काफी पुराना किला माना जाता है, महाभारत काल का। हाँ, किस तरह देखते हैं उसको आप? काफी पुराना भी है, और ये शायद मुझे लगता है कि एशिया का शायद सबसे बड़ा भी हो ये किला। अपने वैसे लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते, कितना है ये लंबाई में फैला हुआ है, चौड़ाई में फैला हुआ है? अभी ये तो कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन फिर भी आप देख लो। ये क्या नाम है? किधर के रहने वाले? मेरा गाँव जो बानासुर का किला है किस तरह माना जाता है? जो चर्चा की जाती है डरावनी जगह यहाँ पर है, और बहुत जो खबरें प्रकाशित हुई है कि डरावने गांव है, और यहाँ पर कुछ रानी का भी, बेटी का बात करता है, उसका भी किला देखने को मिलता है। अलग अलग यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। हाँ जी, अलग अलग बातों के अनुसार अलग अलग बात बनती हैं। किला बहुत अच्छी चीज़ है।
कई ऐसे जगह हैं कि मतलब खतरनाक भी है, कई रोचक मतलब ऐसे। अच्छा और यह किले में बहुत, अब रानी का महल है नीचे, अच्छा वहाँ पे रानी के हाथ छपे हुए हैं। हाँ। और खजाने के गांव वालों के अनुसार, अब उनके अनुसार हम सुनते आ रहे हैं, हमारे ढोर चराते हैं कि इसमें 2-4 मतलब 5 ऐसे भी हैं रहस्य, वे खुलेंगे तभी खजाना मिलेगा। अच्छा खजाना के अभी प्रूफ मिलते हैं, कईयों को मिल चुका है ऐसा सुनते हैं गाँव में नीचे। हाँ। तो ऐसे गाँव में चर्चा की जाती होगी, अभी तक किसी को खजाने का प्रूफ नहीं मिला है। हाँ, नहीं किसी को प्रूफ नहीं मिला। फिर गाँव वाले के अनुसार 5 रहस्य कौन से हैं जो खुलेंगे जिसके बाद? 5 रहस्य हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश अच्छा। जो जहाँ पड़ता है, ये पहला तोड़ पे। ये किसमें किले में सबसे बड़ी, या विश्व की कह लो या राजस्थान की कह लो या कदम की कह लो, सबसे बड़ी स्टिल पाई जाती है। और 5 है, और 5 को जरूर पता है, उनकी चर्चा की जाती है। उनकी चर्चा। अभी 3 की चर्चा नहीं की जाती। 3 अंक के तो किसी पे खुले नहीं है। अच्छा, जो खोलेगा वो खजाना कोई का खजाना प्राप्त कर सकता है। जान की अपने जो इस जगह पे बैठे हुए कौन से हैं? ये काफी नीचे तल से बहुत ऊंचा है और बहुत घुमावदार है। इसमें खतरा सबसे ज्यादा है चढ़ने के लिए। बिल्कुल। और किलों में तो सरकार ने रोक लगा दी, बंद कर दी, पर ये अभी तो खुला हुआ है। इसमें दुर्घटना भी हो सकती है। इसमें आपसे पहले इस किले पर कोई दुर्घटना वगैरह देखने को नहीं, ऐसी तो कुछ दुर्घटना नहीं हुई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। महादेव की काफी मान्यता है, उसके अनुसार सब कितनी कुछ। पब्लिक आती है यहाँ पर? इस पर पिछली साल सप्ताह हुई थी, भंडारे तो होती है, इसमें सब चीज गाँव वालों ने बहुत आस्था है इसकी, मतलब ये यहाँ पर गांव भी कोई माना जाता है, प्राचीन काल का गांव भी है जो पहाड़ी क्षेत्र में है। कौन सा गाँव? हाँ, प्राचीन गांव है। उस गांव की कथा महाभारत में मिलती है। वो तालाब के नाम से बना कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बहुत दिनों तक या 7 माह तक मोर बन रहे थे, जो उस टाइम बाणासुर से लड़ाई की थी। अच्छा। हाँ, इस टाइम लड़ाई हुआ था बयाना में। हाँ, उषा मंदिर है बयाना में। इस राज की बेटी थी उषा। हाँ, इसमें एक समुद्र द्वार है जो उषा बयाना में खुलता है। तो अलग अलग दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग जितनी बातें डरावनी काफी जगह भी बताई जाती है। ये जगह है जो काफी जगह ऐसी है जहाँ ऐसी, फिर भी हमने आपको दिखाया। कुछ गांव के लोग उनके साथ में चर्चा करी हमने, और भी हम चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो, ये बानासुर का किला है, उसमें से जहाँ पर एक तोप है उसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है गाँव के अंदर, और बहुत इतिहास देखने को मिलता है इस तोप का। काफी बानासुर के किले में काफी जगह ऐसी है जो प्रसिद्ध है। वहीं जो बीम लाइट हो गई, इसके अलावा सतपेरे हो गए, ये तोप हो गया, भाड़ेश्वर का महादेव का मंदिर हो गया, ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। काफी लोग इन रोचक जगह को देखने के लिए आते हैं और एंजॉय करते हैं। ये तोप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गांव के लोग यहाँ पर है, इस तरह इस तोप का, ये लोहे की तोप बनाई हुई है। जो राजा महाराजाओं का इतिहास है वो भी देखने को मिलता है, यहाँ पर मौजूद है तथ्य उनके आधार पर, क्योंकि ये का जो बाणेश्वर राजा था उसका राज यहाँ पर था। कृष्ण भगवान और बाणेश्वर के बीच जो युद्ध हुआ था, शायद ऐसा माना जाता है, इसी तोप के माध्यम से युद्ध किया करते थे। काफी रोचक कहानी है। और हमारे साथ में युवा है, आसपास के लोग हैं। क्या नाम है? सौरभ जी। ये तोप है, इसमें ऐसा क्या है जिसको लोग बाग देखने के लिए पूछते हैं? ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट ये है कि अपने उसी टाइम की है ये तो शायद ऐसा लगता है इसकी लंबाई को देख के कि शायद ये दूर वाले जो शहर वो आते हैं, क्या बोलते हैं, आतंकवादी जो भी अपने, हाँ, जो भी इस राज्य के ऊपर जो राजा का राज्य था, ये जो भी आक्रमण करने वाले बानासुर का था, जो उसके आक्रमण करने से पहले इसको यूज करते होंगे। हाँ, शायद दूर वालों के लिए, दूर शॉट के लिए वो भी है। ये भी बहुत फेमस है। हाँ, ये तोप है जो बहुत फेमस देखने को मिलती है, काफी जगह पे इतिहास देखने को मिलता है इनका। गूगल पे हो, चाहे न्यूज में हो, चाहे वीडियो में हो। आपका अंकित। ये बानासुर के किले पे ये तोप का इतिहास की बात करते हैं, किस तरह इसका इतिहास रहा है, कैसे महाराज राजा है इसको यूज करते थे, जो बात करते हैं। गांव के अनुसार एक बेर चली अब तक की। अच्छा। अपने जीवन काल में जब तक राजा ने एक बेर चलवाई, ट्राई करवाई, मतलब चालू करके, इसको गोला गिरा था तमणगढ़ किले। अच्छा। जब ही चली तो उस टाइम पे और पास के नीचे गाँव में से लेडीजों के या पशु पक्षियों के उसके गर्भ गिर गए थे, इतनी आवाज करी थी इसमें पानी का सिस्टम है। और ये जब तली तब बहुत मतलब
सुअर के मारे पानी भरते इसमें, पानी भर के नहीं जब चला बार हो तो वो पानी दबक तो ये कानों का पर्दा ना फट जाए, इसीलिए। और भी ऐसे ही कहते हैं इसके बारे में, अष्टधातु से निर्मित है ये, अष्टधातु काफी काट दी, देखो ये काफी लोग तो विश्वास नहीं करते, पर लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है कि तोप वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तो नहीं कि गांव के लोगों ने यहाँ पर लाके पटक दिया, काफी इतिहास इसमें देखने को मिलता है। हाँ, इतिहास में एक ही बार चली है वही बात है। और इसका गोला जब तमन हाँ वो गिरा गोला तो उस टाइम में तालाब बन गया था, ऐसे भी कहते हैं कि उस टाइम पे गोला गिरा। तालाब अभी भी है? हाँ, तमनगढ़ के किले में जाऊँ तो देखने को मिल जाएगा। तमनगढ़ किला कौन सा? करौली के? करौली में इस पे विजयपाल शासक था उस टाइम पर जी। हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे था तमनपाल उसके। हाँ, रस्सी पे चल कर गई थी यहाँ से और तमनगढ़ के किले में। हाँ, तमनगढ़ के किले में वो राजा ने शर्त लगाई कि रिश्वत जाएगी तो मैं तुझको आधा रात दे दूंगा। राजा के नहीं, राजा के वो पाप जगह तो उसने रस्सा कटवा दिया। हाँ, शराब दिया था कि तमनगढ़ आज ही कांकड़ पत्थर का हुआ है। उसमें अनेक कहानी अभी पतला और अभी भी पत्थर का पुतला बना हुआ। हाँ, अभी पत्थर पूरा तमनगढ़ कांकड़ पत्थर का हुआ है। पत्थर का भी खंडर है, खंडर बन गया पूरा पत्थर के इंसान। तमाम जानकारी मिल रही थी। तो ये बानासुर का किला है, बहुत प्राचीन काल का किला माना जाता है। ये महाभारत काल का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। काफ़ी जानकारी हमने ली थी, हमारे साथ में स्थानीय युवा, गांव के लोग, काफ़ी लोगों से बात करी। और इसका बात है कि यहाँ पर हर सोमवार को पाड़ेश्वर महादेव मंदिर की पूजा की जाती है। वहाँ पर एक शिवजी भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर के नाम पर जाना जाता है। तो तमाम जानकारी मैंने ली थी। ऐसे ही रोचक कहानियाँ, इतिहास और डरावनी जगह के बारे में मेरे साथ में बने रहिए। देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार, बयाना, भरतपुर। धन्यवाद।